हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एकदम क्विक एनालिसिस ऑफ जो जेईई मेंस हो रहे हैं हमारे 22 जनवरी के पेपर्स हो गए, 23 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट हो गया। आने वाले टाइम में मुझे क्या तैयारी करनी है, क्या नहीं करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ओसी पीसी आईओसी में वेटेज क्या रहा है, मेरे को क्या अप्रोच करके जाना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में देखा गया कि इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी एंड एफ ब्लॉक बहुत बढ़िया वेटेज देखने को मिल रहा है। उसका हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। आप कलर वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाएं कि कब कब कलर होता है, डी ट्रांजिशन कब होता है ना, कलर कब नहीं होता, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये सारे फंडा जो आप बिल्कुल क्लियर करके जाएं। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत बढ़िया चैप्टर देखने को मिल रहा है क्योंकि हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, ये जरूर देख के जाएं। और ऑर्गेनिक की अगर बात करूं तो ऑर्गेनिक में सीक्वेंशियल रिएक्शंस आ रहे हैं। एक ही रिएक्शन में, जैसे जेईई एडवांस पूछा करता था, इस बार एनटीए ने भी बढ़िया खेल खेला है आपके साथ, है ना। एनटीए ने इस बार थोड़ा सा लेवल अप करने की कोशिश की है क्योंकि कल के शिफ्ट में भी हमने देखा कि रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट पे हमको आइसोमर पूछा है, जो कि जेईई मेंस पूछता है, बट अभी रिसेंटली ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इसकी तैयारी भी जरूर करके जाएं। ठीक है, और रही बात ओसी में, इसने पीसीबी मिक्स किया है। जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज यील्ड दे दिया तो फाइनल प्रोडक्ट का मास पूछ लिया, फाइनल प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया। ये सारे सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, अब रही बात, मैं अगर पीसी की बात करूं तो पीसी में जो लेवल रहा है वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहा है। कल भी जो क्वेश्चन आए थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत आसान क्वेश्चन था। कल एक थर्मो क्वेश्चन था जो कि बढ़िया क्वेश्चन था। यूजुअली मेंस वैसा क्वेश्चन नहीं करता है, तो आपको पेपर में एक दो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी देखने को मिलेंगे। अगर आपको आता है तो आप अटेंड करें, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट। ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि सारे टफ क्वेश्चन करके आने, आप इजी और मॉडरेट जरूर करके आए। अब आते हैं बात फिजिक्स में। तो फिजिक्स में देखने को मिला है कि मॉडर्न फिजिक्स के जो डीके कांस्टेंट है उससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंस के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। और रही बात एनएलएम की, एनएलएम से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये पूरा बैलेंस्ड अप्रोच रखा है फिजिक्स में। और फिजिक्स में एक खासकर बच्चों ने बहुत बार बोला है आज कि पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, और कॉन्सेप्चुअल पेपर जब आता है तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप उन गलती को अवॉइड करने के लिए आप विशेष ख्याल रखें कि आप इनकरेक्ट करेक्ट को अच्छे से पढ़ें। यूनिट का ध्यान जरूर रखें। आपका यूनिट के हिसाब से आपको अगर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो x इंटू 10⁻² पूछ रहा है कि 10⁻⁴ पूछ रहा है। ये गलतियां ना करें, क्योंकि बहुत से बच्चों से बात हुई मेरी, उनसे ये गलतियां हो रही हैं पेपर में क्योंकि वो प्रेशर होता है। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो प्रेशर हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर आप पहले से सोच के जाएं तो वो जो प्रेशर है वो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मैथ्स पे बात करते हैं तो मैथ्स में कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन आया, पैराबोला का टेंजेंट पूछ लिया था, है ना। और रही बात बाकी जो सीक्वेंस सीरीज, बायनोमियल, सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैथ्स का पेपर यूजुअली लेंथी आ रहा है। बच्चे बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे के आसपास उनको समय लग रहा है। तो आप, मेरे हिसाब से तो आपको बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। अगर पेपर मॉडरेट टू टफ या इजी टू मॉडरेट आ रहा है, बिल्कुल बिना पैनिक हुए आपसे जितना क्वेश्चन बन रहा है वो करके जाएं। और अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ गया तो बिल्कुल डरने का नहीं है। आपके पास अभी जेईई मेन 2 के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। इस शॉर्ट पीरियड ऑफ विंडो में हमारे पास बहुत से बच्चे आए थे जिन्होंने बिल्कुल फर्स्ट मेंस में एकदम एंक्शियस होकर आए थे, बट जब ये सेकंड मेंस में गए तो बाउंस बैक कोर्स के थ्रू ये बिल्कुल फाइटर वाला एटीट्यूड लेके गए एंड उनका रिजल्ट आपके सामने है ना। जैसे अपूर्व की बात करूं, अंतरा की बात करूं, दीपक की बात करूं, सुधांशु की बात करूं, तो इन्होंने एक मिरेकल जंप किया अपने उसमें। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेकंड मेंस के लिए और आपका कहीं फर्स्ट मेंस थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा बाउंस बैक कोर्स का, आप डेफिनेटली चेकआउट करें। बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगा, बिल्कुल शांत मन से जाएं पेपर, टेंशन नहीं लेने का। आपने सब चीज पढ़ा है और अगर आपने रिवीजन बढ़िया से किया है, अपने फॉर्मूला देख के गए तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।